के समय में तुम्हारे घर में जो बहुएं रह रही हैं, आज के समय में तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा कर रही हैं। आज के समय में तुम्हारी बहू तुमको अगर चाय दे रही है, अच्छे से बोल रही है, आज के समय में बहू तुम्हारे घर में रह रही है, समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रही है। और मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छी बहू हो जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हो। पर मेरी बहुओं से निवेदन है कि तुमने तो निभा ली अपने सास ससुर को, और तुम तो बहुत अच्छी बहू हो जो तुम लेकर चल रही हो, पर अपने घर के बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि तुम्हारी आने वाली बहू भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके और तुम्हारे साथ निभ सके। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं का तो समय निकल गया, अब जैसा निकलना था। रूखी खाई सूखी खाई, खेत में, व्यापार में, काम में, धंधे में, जैसा निकला इनका समय निकल गया। अब अपनी बारी है। आदि कमरिया पे साड़ी, INT की बारी। अब बारी अपनी है। अब अपने को साधना है कि अपन कैसे रह सकते हैं। एक पति पत्नी एक दोस्त के यहाँ गए। पति का दोस्त था, पत्नी भी उसके साथ में गई। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो पति अपने दोस्त को समझा रहा था, देखो परिवार के तो साइकिल के 2 चक्के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं। अच्छे से मिलकर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। पत्नी अपने पति का मुंह देख रही थी, कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं अपने दोस्त को, कितनी विद्वत्ता है इनमें। मेरे घर में हीरा और मैं समझ नहीं पाई, इतना विद्वत्ता में बात करी। अब पत्नी पति के साथ गाड़ी पर बैठकर चली, और पत्नी जैसे गाड़ी पे बैठी तो अब हमने पहले भी कथा में कहा था, पति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, पत्नी इधर से भी सुनती इधर से भी सुनती इधर से निकाल देती है। अब पत्नी ने बोलना चालू करा, तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छे से बोल रहे थे कि गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो पत्नी ने प्रश्न किया, एक बात पूछो तुमसे। पति ने बोला, पूछ, क्या पूछना। अब अच्छा खासा सब हो गया, तब लड़ाई करने की तैयारी थी। एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो, क्या पूछना है। मान लो गाड़ी के 2 चक्के हैं और एक चक्का अगर मान लो बेकार हो जाए, फट जाए, फूट जाए, पंचर हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। पति बोला, स्टेपनी लगा के निकल जाना चाहिए। पत्नी ने तो गाड़ी रुकवाई और जो झगड़ा करने बैठी, दम से जो झगड़ा कर, समझ वाला विषय, समझ। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ हो, आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अभी कल जब हम शाम को वहाँ बैठे तो पत्रकार बंधुओं में से एक पत्रकार ने हमसे पूछा, वो इतनी देर तो हमारे ये रुकने नहीं देते हैं, PSO वगैरह उनको निकालते जाते हैं सबको। पत्रकार रुक गए, पीछे से आवाज़ लगा कर बोले कि संभल में उत्तर प्रदेश में खोद खोद कर मंदिर निकल रहे हैं, इस पर कुछ बोलोगे। हमने उसको एक ही बात कही, हमारे बाप की जागीर है, निकल रही है, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। हमारे बाप का है, निकल रहा है, प्रसन्न होना चाहिए कि सनातन धर्म का अभी
पटना में मालूम पड़ा कि वहां पर भी एक 500 वर्ष पुराना एक शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है। 500 वर्ष पुराना। ये भारत की भूमि है, भारत की, और भारत की भी जाने दो, पूरे विश्व की भूमि को खोदो, उसमें से केवल एक सनातन धर्म का शिव ही प्रकट होगा। पूरे भारत की भूमि को कहीं से भी खोद लो, वहां से शंकर ही निकलेगा, सनातन धर्म का स्तंभ ही निकलेगा। वो तो हमको उस समय पे गाना याद नहीं आया कि मैं तो, हमारे सनातन धर्म के अगर स्तंभ निकले, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, उसमें क्या दिक्कत? जिसका है वही तो निकलेगा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, अपने दिल में शंकर को ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा बसाओ, शिव महापुराण की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि दुनिया के लोग जब जब तेरा नाम ले तब तब याद आ जाए कि ये शंकर जी की बहुत सेवा करती है, शिव की भक्त है, शंकर की उपासक है। अपने शिव को इतना इतना अंदर भर लीजिए, इतना भर लीजिए। शिव तत्व को अपने भीतर समाहित करो। शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा, उस प्रसंग में वर्णन किया। एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर, एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त। तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़ते। कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना, कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो, पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग, बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। पृथ्वी एसी के रूम में जब तक रह सकते हो जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। बैकुंठ में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त, नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है
मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहाँ फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं। जो शंकर भगवान का भगत होता है वो बैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। बैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा, स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा, इंद्रलोक चले गए देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहाँ जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर।